वेलकम टू माय चैनल अरण्या वेलनेस। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आया हूं और फिर से मैं CRI यानी कंप्यूटर रिलेटेड इंजरी के बारे में बात करूंगा, जो कि कॉरपोरेट जगत में या स्टूडेंट लाइफ में हर लोग इससे प्रॉब्लम से ना काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कॉरपोरेट में जितने भी लोग हैं सबको नेक पेन और बैक पेन हो रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को नेक से रिलेटेड बहुत छोटी सी एक एक्सरसाइज बताई थी, जो कि बहुत ही बेसिक था। अब मैं आप लोगों को इससे ऊपर जो अपर साइड में जो सेकेंड स्टेज की एक्सरसाइज है वो मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी ना हेल्थ के बारे में टिप्स देता हूं कि आपको कैसे अपने आप को फिट रखना है। आप देखते होंगे सुबह जब आप उठते हैं तो आप फ्रेश होते हैं, नहलाते धुलाते सब कुछ कर कराकर आप अपने डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और बड़े अच्छे से खाना पीना खाते हैं। वो सब कुछ मेरे नज़र में बहुत अच्छा नहीं है। जैसे हम लोग डेली उठने के बाद ब्रश करना अपने आप को मैंडेटरी समझते हैं, उसी तरह जब आप अपने लाइफ को स्टार्ट करते हैं, जब आप अपने डे का स्टार्टिंग जब आपका होता है तो सबसे पहले ब्रश करने जाते हैं। ब्रश जितना ज़रूरी है करना, उसी तरह से आपको अपने लिए हाफ एन आवर निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप ब्रश करना नहीं भूल रहे हैं, वैसे ही आप अपना एक्सरसाइज मत भूलिए। आपको डेली कम से कम 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, जो भी आपके पास टाइम है उसमें से अपनी ज़िंदगी का ना डेली का हाफ एन आवर ज़रूर दें, ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ और उससे आप अपने हॉस्पिटल और डॉक्टरों के चक्कर से बच सकते हैं। तो चलिए मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि वो दूसरी एक्सरसाइज कौन है जिसको करके आप कॉर्पोरेट में या कहीं पर भी किसी को भी सर्वाइकल है वो लोग अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो ये भी बेसिक ही है, ये सेकेंड स्टेप का है। आप इसको देखिए कि आप इस कैसे करना है। ये मैं राजकुमार जी के ऊपर आपको बताते जा रहा हूँ कि इस तरह से करना है, आप उसी तरह से उसको फॉलो करते हुए चलिए। तो हम लोग अभी नेक का ना रोटेशन करेंगे। पहले ध्यान रखना है कि जिनको वर्टिको है, जिनको चक्कर आता है, तो उनको क्या चीज़ें नहीं करनी है। पहले क्या है कि अगर आपको चक्कर आता है, सबसे पहले आप याद रखें कभी भी नेक को ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा राउंड नहीं घुमाना है। आपको सिर्फ सी आकार में, देखिए राजकुमार जी आपको बता रहे हैं कि सी आकार में कैसे ले जाना है। इसको सी आकार में ले जाएँ, फिर मैं बताऊँगा कैसे रोटेट करना है। तो ये सी, जैसे आप सी लिखते हैं ना ABCD, तो ABC, तो C जैसे बना हुआ है उतनी ही नेक का रोटेशन होना चाहिए। और जब भी आप यहाँ से करते हैं तो आपका जो ईयर जो है वो आपके इस पार्ट को टच करना चाहिए। राजकुमार जी देखिए, इसको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला जो पोस्चर है ये आपका बिल्कुल टच होना चाहिए और इस तरह से ही आपको रोटेट करके C आकार में ले जाना है। और दूसरा जो है इसी में एक मतलब किस तरह से और कर सकते हैं, तो अपनी ईयर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपको और आपकी पूरी बॉडी की ताकत नहीं लगानी है। आपको क्या करना है, अपने हैंड को लेना है और ईयर जो है ईयर के ऊपर रखना है और सिर्फ हैंड का वेट देकर इसको इस तरह से झुका कर रखना है आपको। इसको आप चाहें तो 1 to 5 या 1 to 10 काउंट करके थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। फिर आपको अपने दूसरे हाथ को लेना है और इसी तरह से इसको लाकर और इस तरह से इनको करना है। आप अपनी जो ब्रीदिंग है, जो अपनी सांस लेने की जो इनहेल और एक्सेल जो आप करते हैं उसको नॉर्मल रखेंगे और उसी तरह से आपको, लेकिन ये नहीं कि छोड़ देना है, बिल्कुल भूल गए, सांस को रोक कर रखा हुआ है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल आपकी ब्रीदिंग पर फोकस होनी चाहिए और नॉर्मल ही करना है। तो ये आपको करनी है। देख लीजिए किस तरह से राजकुमार जी कर रहे हैं, उस तरह से आपको बिल्कुल फोकस करके करना है। और ये ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आप कहीं पर रोड चलते हुए, गाड़ी में बैठे हुए, कॉर्पोरेट में रहते हुए, घर में, किचन में, कहीं भी आप कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको डेली करनी है। तो ये आपकी दो एक्सरसाइज हैं, एक सी आकार का और एक आपको जो इन्होंने लेफ़्ट और राइट करने के लिए बोला है वो करना है। तो आप इसको करिए डेली। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज है जिसको डेली बेसिस पर करना है। आप खाना खाएं या ना खाएं बिल्कुल ना करें, लेकिन ज़रूर एक्सरसाइज ज़रूर आपको करनी है, जो हम लोगों का लाइफ स्टाइल बना हुआ है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। हाँ, एक चीज़ और, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जितना हो सके सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोगों के पास ये पहुँचे और लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू।